नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेबी के जो रेगुलेशंस है, कुछ ऐसी एंटिटीज़ है जहाँ पर सेबी के रेगुलेशंस मेंटेन किए गए हैं। अब एक कौन सी एंटिटीज़ है वो आपको जानना जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू एंटरिंग द स्टॉक मार्केट, जब आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो तो आपको पता रहना चाहिए कि क्या क्या एंटिटीज़ होती हैं जहाँ पर सेबी का रेगुलेशंस मेंटेन किया गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होती है। तो जो एनालिसिस हम जब करते हैं कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, तो सारी एंटिटीज़ को ध्यान में रख के करना पड़ता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऐसे 9 एंटिटीज़ है जहाँ पर मैं बताऊंगा हर एक एंटिटी के बारे में, क्या एंटिटी है, इस एंटिटी का क्या मतलब होता है, इनका क्या काम रहता है और क्यों इंपॉर्टेंस रखती है इतना, जिसके लिए से भी अलग से रेगुलेशंस एंड रूल्स बनाया रहता है सो दैट इनको टाइट रख सके। सो let's start with that 9 entities are there. First one we're going to be start from here. दैट फर्स्ट है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन सी होती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसल होती है, स्कार्स होती, केयर होती। अब इनका परफेक्टली काम क्या रहता है, ये कॉर्पोरेट एंटिटीज जो गवर्नमेंट हाउसेज है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी क्रेडिट वर्टनेस को क्या करता है, रेट देता है। एक रेट देता है क्रेडिट वर्टनेस को, क्रेडिट वर्टीनेस को रेट देता है कि गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर कॉर्पोरेट हाउस, इनकी क्रेडिट वर्टीनेस कितनी है, क्रेडिट वर्तीनेस कितनी है, सो दैट एट अ टाइम ऑफ द लोन टेकिंग इनको ये बेनिफिशियल हो। सेकेंड इज अ डिवेंचर ट्रस्टी। ऑलमोस्ट यू कैन से सारे बैंक्स डिवेंचर ट्रस्टी होते हैं और ये इंश्योर कराते हैं कि जो भी डिवेंचर की ऑब्लिगेशन है वो रिडीम हुए कि नहीं हुए, और इनका इंश्योर कराना पड़ता है कि सारे के सारे डिवेंचर रिडीम हो, डिवेंचर की जितनी भी ऑब्लिगेशन है वो रिडीम हो। ओके, सो दिस इंश्योर्स करते सारी चीज़ें। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स थर्ड इज डिपॉजिटरीज। नाउ डिपॉजिटरीज मतलब क्या होते हैं? डिपॉजिट इट इज जस्ट फॉर एग्जांपल एनएसडीएल और सीडीएसएल। अब आप इसको क्या बोल सकते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल इज जस्ट, मैं 3 पॉइंट बोलूँगा ये जो काम करते हैं, सेफ कीपिंग, रिपोर्टिंग एंड सेटलमेंट। क्या बोला? सेफ कीपिंग, रिपोर्टिंग, सेटलमेंट ऑफ क्लाइंट सिक्योरिटीज़। जो क्लाइंट की जितनी भी सिक्योरिटीज़ है, इवन वो डेप्ट हो, इक्विटी मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हो, बॉन्ड्स हो, तो जो भी सिक्योरिटीज़ है, सेफ कीपिंग करना उसको, ओके, देन रिपोर्टिंग करना एंड सेटलमेंट करना। एंड जो स्टॉक मार्केट के अंदर ये भी ध्यान रखते हैं कि जो भी वॉल्ट, ये इट्स एक्ट एज अ वॉल्ट ऑफ द सिक्योरिटीज। ओके, तो जैसे मैं बोलूँगा बैंक में एक लॉकर होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जो हमारी स्टॉक्स रहते हैं उसका एक लॉकर होता है। ये जो एनएसडीएल और सीडीएसएल जो क्या करती है, इसको क्या करती है, ये वॉल्ट में डाल के रखती है, सारे स्टॉक्स आपके सिक्योरिटी करके रखती है, लॉकर में डाल के रखती है। एंड दे कैन help you to store the shares and they help करता है to access those shares or transact the shares on the stock market। अब बेटर समझना है तो उसके लिए एक चीज़ मैं बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल डीमेट अकाउंट। दिस इज़ अ डीमेट अकाउंट जो मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे एक लॉकर है आपका, जहाँ पर आपके शेयर्स जो रहते हैं वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं और सिक्योरली सेव करके रखते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, वॉल्ट। ओके, सो सब दो ही, पूरे इंडिया में सब दो ही कंपनी है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी इन्वेस्टर्स है उनकी सिक्योरिटीज़ का क्या करना है, आपको लॉकर, सेफ कीपिंग करके रखना है उनकी सिक्योरिटीज़ को। ओके, सो दिस इज दैट डिपॉजिटर्स। ओके, now moving towards the fourth entities, and fourth entity is nothing but depository participants। अब depository participants कौन से हो सकते हैं? सिंपल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की जब मैं बात कर रहा था, इट्स बैंक्स हो सकती है या फिर स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं। ये बैंक्स या फिर स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। इट्स जस्ट एन एजेंट्स। व्हाट इज दैट? ये बैंक्स और डिपॉजिटरीज होते हैं। अब ये जो रहती है ये एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। जो 2 डिपॉजिटरीज के बारे में बात किया, एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये 2 कंपनी है जो सारे सिक्योरिटीज़ की होल्डिंग करके रखती है अपने पास सेफ लॉकर की तरह। ठीक है, वैसे ही इनके साथ आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ डायरेक्टली डील नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की। ओके, और ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स इज जस्ट नथिंग, बैंक्स रह सकते हैं या फिर फ्यू स्टॉक ब्रोकर्स रह सकते हैं। ओके, एंड ये क्या करते हैं, ये डील करते हुए एनएसडी और सीडीएसएल थ्रू ऑन योर बिहाफ। ओके, देन उसके बाद आता है फिफ्थ वन इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इज नथिंग बट फॉरेन कॉर्पोरेट हाउस, फंड्स और एक से इंडिविजुअल्स आ गया जो इंटरेस्ट रखते हैं कि उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है। ठीक है बॉस, ओके। So these are the foreign entities जो interested है to invest in India. Now sixth but not in the list is merchant brokers, merchant bankers. Sorry, brokers बोला,
इट्स अ मर्चेंट बैंकर्स। अब मर्चेंट बैंकर्स का काम यही रहता है कि वो एक कॉर्पोरेट एंटिटी या फिर कोई भी एंटिटी जिनको आईपीओ रेस करना है, आईपीओ रेस करके पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए क्या करना, उनको हेल्प करना, टू फैसिलिटेट प्रोवाइड करना ऐसी सर्विसेज जो दैट उनको वो मनी रेस करके दे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट थ्रू आईपीओ। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा कार्वी और एक्सिस बैंक एक्सेट्रास, इन लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो एंटिटीज को हेल्प करता है टू रेज द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट थ्रू आईपीओ। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स सेवेंथ पार्ट इज एएमसी। अब मैं एएमसी बोलता है, एएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब मैंने बताया था आपको 4 एसेट क्लासेस होते हैं, जस्ट लाइक दैट एसेट मैनेजमेंट कंपनी थोड़ा सा कोरिलेट करना। फॉर एग्जांपल एसबीआई कैपिटल हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एचडीएफसी, एएमसी हो गया एक्सेट्रा। इन ये जो रहते हैं म्यूचुअल फंड्स है, इन लोग क्या करते हैं, ये ऑफर्स करते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं। ये पब्लिक से पैसा पूरा इकट्ठा करते हैं, एक सिंगल अकाउंट में डालते हैं एंड दे इन्वेस्ट इनटू द वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विटी मार्केट में इन लोग इन्वेस्ट करते हैं। सो दिस इज द 7, that is AMC. Now moving towards the 8th part, उसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। जस्ट सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स जैसा हमने देखा, ये भी वैसे ही रहता है, बस यहाँ पर जो वैल्यू रहती है वो लार्जर अमाउंट की वैल्यू रहती है जो हम इन्वेस्ट करना है जहाँ पर हमें, तो ये लार्ज अमाउंट पे इन्वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, और यू कैन से that offer the PMS schemes like mutual fund, just but huge initial investment लगता है यहाँ पर बॉस। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज स्टॉक ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स। जैसे मैंने बताया था कि डिपॉजिटरी डायरेक्टली डील नहीं कर सकता, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जरूरत पड़ती है, वैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, आपको मार्केट इंटरमीडिएट्स की जरूरत पड़ती है, जो वो है वो कौन है, स्टॉक ब्रोकर्स है। तो स्टॉक ब्रोकर्स जो होंगे फॉर एग्जांपल जीरोधा, शेर खान एक्सेट्रा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट एक्सेट्रा जो भी है, ये इंटरमीडिएट्स है बिटवीन द बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द स्टॉक एक्सचेंज इन्वेस्टर्स के बीच में क्या हो गई, एक इंटरमीडिएट हो गई। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंटिटीज ऑन विच द सेबी फॉर्म द रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, सो दैट एवरीथिंग गोइंग टू बी कंडक्ट इन अ फेयरली मैनर एंड इन ट्रांसपेरेंट मैनर। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टॉकिंग टू यू, दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशंस ऑन द स्टॉक मार्केट। अब ये रेगुलेशन करना क्यों जरूरी है, बिकॉज हमको सेफ्टी की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट दिख नहीं रहा है, तो हम जो भी डील कर रहे हैं वो पूरा ऑनलाइन डील कर रहे हैं, तो हमको एक सेफगार्ड सिक्योरिटीज की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग दैट कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये रेगुलेशन के अंदर हो रही, जो सेबी के अंदर आता पूरा का पूरा। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। सो लेट यू सी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल द डेट, बी ऑलवेज हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।